B+ टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जिसे दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चोल इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है: शुरुआती चोल, मध्यकालीन चोल, शाही चोल और बाद के चोल। शाही चोल ने 848 से 1070 CE तक स्वर्ण युग को चिन्हित किया। चोल साम्राज्य कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था, जो खेती और ताकत का सेंटर था। उनकी पेनिनसुला की जीतों ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में दक्षिण भारत को एक कर दिया। नेवी में बढ़ोतरी से चोल झील बनी, जिससे श्रीलंका और श्रीविजय साम्राज्य तक के इलाके कंट्रोल हो गए। मुख्य शासकों ने साम्राज्य को आकार दिया। विजयालय चोल ने शाही राजवंश की स्थापना की। राजराज आई ने सेना को बढ़ाया और बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। राजेंद्र आई ने श्रीविजय के लिए एक सफल नौसैनिक अभियान शुरू किया। कुलोथुंगा आई ने चालुक्य और चोल राजवंशों को एक किया। चोल एडमिनिस्ट्रेशन में डिसेंट्रलाइजेशन का एक अनोखा मॉडल था, जो ऊपर राजा से लेकर नीचे गांवों और शहरों तक हायरार्की के हिसाब से बना था, और लोकल काउंसिल के जरिए पूरी ऑटोनॉमी मिली। कुडावोलाई सिस्टम एक डेमोक्रेटिक चुनावी प्रोसेस था, जिसका सबूत उत्तर मेरुर शिलालेखों से मिलता है। अमीर और पढ़े लिखे उम्मीदवारों को नॉमिनेट किया जाता था। चुनाव में एक बच्चा गमले से ताड़ के पत्तों की पर्चियां निकालता था, और फिर सरकार चलाने के लिए कमेटी बनाई जाती थी। कावेरी डेल्टा और एक मजबूत रेवेन्यू सिस्टम आर्थिक आधार थे। खेती और सिंचाई उपजाऊ डेल्टा और नहरों और तालाबों के बड़े नेटवर्क पर निर्भर थी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में मंदिरों और रहने की जमीनों के लिए अलग अलग तरह के टैक्स और छूट शामिल थीं। चोल सेना एक ऐसी ताकत थी जिसे कोई हरा नहीं सकता था, जो कई रेजिमेंट में बनी हुई थी। इसके खास हिस्सों में कैकुला पेरुम्पदाई, जो मुख्य शाही सेना थी, वेलाइक करार, जो राजा के वफादार खास बॉडीगार्ड थे, पदीम गलिर, जो महिला बॉडीगार्ड थीं, और कड़गम, जो ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री कैंप थे, शामिल थे। चोल एक समुद्री सुपर पावर थे, जो नेवी की ताकत और ग्लोबल ट्रेड को एक साथ लाते थे। उनकी नेवी ने मालाबार और कोरोमंडल तटों पर कंट्रोल पक्का किया। कावेरी पट्टिनम जैसे बड़े पोर्ट से ग्लोबल ट्रेड फला फूला, जो उन्हें चीन, रोम और अरब से जोड़ता था और मर्चेंट गिल्ड से सुरक्षित था। चोल कला और आर्किटेक्चर, जिसमें ब्रॉन्ज और ग्रेनाइट की खासियत थी, अपने पीक पर पहुंच गया था। राजराज आई का बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ब्रॉन्ज नटराज की मूर्तियां और साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का साउथ ईस्ट एशिया में फैलना इसकी खासियतें हैं। शाही युग में साहित्यिक और धार्मिक पुनर्जागरण हुआ। तमिल साहित्य फला फूला, जिसमें पेरिया पुराणम जैसी रचनाएं शामिल थीं। तेलुगु चोलों के राज में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। शैव धर्म राज्य का धर्म था, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति सहनशीलता दिखाई गई, जो अलग अलग तरह के सांस्कृतिक माहौल को दिखाता है। चोल डिप्लोमेसी और कल्चरल असर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ था। चीन में सोंग राजवंश के साथ मजबूत डिप्लोमैटिक रिश्तों ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। श्रीलंका में उन्होंने अलायंस के जरिए पावर बनाई। मलेशिया और इंडोनेशिया में उनकी विरासत ऐतिहासिक कहानियों और शाही राजवंशों में साफ दिखती है। चोल गोल्डन एज का 1500 से ज्यादा सालों तक चलने का फॉर्मूला 3 पिलर पर टिका था: डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कावेरी इलाके पर केंद्रित आर्थिक और नेवी की अजेयता, और गवर्नेंस, धर्म और समाज को एक करने वाला कल्चरल दबदबा। कुलोथुंगा आई के बाद उत्तराधिकार के झगड़ों और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से 12वीं और 13वीं सदी में साम्राज्य का पतन हो गया। लगातार लड़ाइयों की वजह से खजाना खत्म हो गया, जिससे सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हो गई और पांड्य और होयसल जैसी क्षेत्रीय ताकतें उभरीं। आखिरकार 1279 CE तक साम्राज्य खत्म हो गया। चोल विरासत आज भी सुलुक्कल शिलालेख जैसी आर्कियोलॉजिकल खोजों, ऐतिहासिक फिल्मों के साथ पॉपुलर कल्चर और सिविल सर्विस एग्जाम के लिए केस स्टडी के तौर पर मौजूद है, जो कुडावोलाई एडमिनिस्ट्रेशन और नावल डिप्लोमेसी की अहमियत को दिखाता है। ये वीडियो B+ टेस्ट सीरीज द्वारा बनाया गया है, जो इंडियन रेलवे और सरकारी एग्जाम के लिए आपका सबसे भरोसेमंद डिजिटल स्टडी पार्टनर है। ज़्यादा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से B+ टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें। आज ही अपनी सफलता की शुरुआत करें। अपना फ्री मॉक टेस्ट दें और फर्क महसूस करें। QR कोड स्कैन करें या B+ टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें और पढ़ाई का आनंद लें।